दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों को अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम कंप्लीट कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे जो कि पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो चलिए इसी चीज़ को हम लोग फिगर के माध्यम से समझेंगे और याद भी करेंगे। ओके, तो ये हम भारत का नक्शा बनाया है और ये भारत का नक्शा जो कि दक्षिण भारत के नक्शा लिए हम, और ये आप देख रहे हैं जो कि कर्क रेखा है। ये कर्क रेखा है जो कि भारत के बीचों बीच गुजरता है। ओके, और ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ जो कि खंबात की खाड़ी में गिरती हैं, और पूरब की तरफ बहने वाली नदियाँ जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये हम पूरब की तरफ की नदियों को अभी नहीं समझेंगे, इसको अगले वीडियो में समझेंगे। आज हम लोग समझते हैं पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ। देखिए इसमें जो है क्वेश्चन उठाता है कि नदी कहाँ से निकलती है और नदी कहाँ अपना जल गिराती है, और नदी के बगल में या नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। नदी से यहीं से क्वेश्चन एग्जाम सेंटर पूछता है और इसी चीज़ को हम लोग आसानी से समझते हैं। पहली बात तो हम लोग समझ गए कि ये खंबात की खाड़ी में अपना जल गिरा रही है। अब ये नदी कहाँ से निकलती है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। पश्चिम की तरफ बहने वाली ये 5 नदियाँ हैं, लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती। ये 5 नदियाँ हैं, जिसमें से ये लूनी नदी देख रहे हैं आप, ये लूनी नदी कच्छ के रण में ही लुप्त हो जाती है, ये समुद्र तट तक नहीं पहुंच पाती है। ओके, तो क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऐसी नदी है जो कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है, तो हमारा आंसर होगा लूनी नदी। ओके, अब इसी चीज़ को हम लोग देखते हैं। लूनी नदी अरावली पहाड़ी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। ओके, लूनी नदी समुद्र तट तक नहीं पहुंच पाती है। क्लियर। अब हम लोग पहुंचते हैं साबरमती नदी के पास। साबरमती नदी राजस्थान में उदयपुर जिले के मेवाड़ से निकलती है और खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। अगला पॉइंट है हमारा कि गुजरात की राजधानी गांधीनगर और गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर स्थित है। इसको हम लोग देखते हैं फिर बोर्ड पे। ये जो है अहमदाबाद, ये गांधीनगर जो कि कहाँ है, साबरमती नदी के तट पर। ओके, फिर अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। माही नदी। माही नदी को थोड़ा सा हम लोग फिगर पे देखते हैं। यहाँ ये बिंद पर्वत से निकलती है और कर्क रेखा को 2 बार काटते हुए खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ओके, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, माही नदी। माही नदी मध्य प्रदेश के बिंद पर्वत से निकलती है और खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ओके, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं मैप पर। ये हमारा सतपुड़ा पहाड़ी है। सतपुड़ा पहाड़ी जो कि पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ विस्तृत है, और एक को बोलते हैं राजपीपला, ये महादेव, और ये मैकाल पठार है। और मैकाल पठार के अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी। ओके, और महादेव पहाड़ी के बैतूल पठार से निकलती है ताप्ती नदी, और ये भ्रंश घाटी से प्रवाहित होकर बहती है नर्मदा और ताप्ती। इस क्वेश्चन को ध्यान देना है कि भ्रंश
भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी से नर्मदा और ताप्ती नदी प्रवाहित होती है। इसको ध्यान देना, ओके। इसी चीज़ को हम लोग देखते हैं बोर्ड पे। नर्मदा नदी मैकाल पहाड़ी पर स्थित अमरकंटक चोटी से निकलकर भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है और भड़ोच, जो कि यहाँ पर हम दिखाए हुए हैं, भड़ोच के पास खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है, ओके। नर्मदा नदी अरब सागर में जल गिराने वाली दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी खंभात की खाड़ी में जल गिराने वाली कौन सी है? नर्मदा। अगर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे एग्जाम सेटर कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो गोदावरी। गोदावरी के बाद कृष्णा, और कृष्णा के बाद नर्मदा। नर्मदा दक्षिण भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है और पश्चिम की तरफ जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी। या दक्षिण भारत, नर्मदा नदी अरब सागर में जल गिराने वाली दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, ओके। अब आगे हम देखते हैं ताप्ती नदी। ताप्ती नदी के बारे में देख लेते हैं। ताप्ती नदी महादेव पहाड़ी से लगे हुए बैतूल पठार से निकलती हैं और सतपुड़ा के दक्षिण में अपनी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं और सूरत के समीप खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है, जो कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं फिगर में। सूरत के पास यहाँ जल खंभात की खाड़ी में गिराती है। तो ये हुआ हमारा पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ, और इसको हम लोग फिगर के माध्यम से देखें। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।